नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की क्लासिक कथा पर बात करने वाले हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में ताकत का मतलब क्या है। ये कहानी सांसारिक शक्ति और विनम्रता की आध्यात्मिक ताकत के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर दिखाती है। तो चलिए बिना देर किए धर्मपुर की अटूट आस्था और इस कहानी के पीछे छिपे शानदार संदेशों की पड़ताल शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक राज्य को असल में अजेय क्या बनाता है? क्या वो एक बहुत बड़ी हथियारों से लैस सेना है या फिर वहां के शासक के कर्म? ये बुनियादी सा सवाल ही धर्मपुर की इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हम आज के दौर में ताकत और सुरक्षा को कैसे मापते हैं? अक्सर उसे हथियारों और सेना से जोड़कर ही देखा जाता है ना? लेकिन ये कथा एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प नजरिया हमारे सामने रखती है। भाग 1, धर्मपुर, एक आदर्श राज्य। इस गहरे सबक को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इस राज्य की शांतिपूर्ण और समृद्ध जड़ों को देखते हैं। धर्मपुर पर राजा सम्राट सिंह का राज था। वो अपने वीरता और न्याय के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस राज्य ने कभी कोई अकाल, महामारी या कोई बड़ा संकट देखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आखिर इसका कारण क्या था? राजा का ये अटूट विश्वास कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म ही किसी भी सुखी राज्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनका नियमित आध्यात्मिक अभ्यास ही राज्य को एक सुरक्षित कवच देता था। और ये सुशासन सिर्फ राजा तक ही सीमित नहीं था। रानी कलावती की दिनचर्या भी उतनी ही कमाल की और सेवा भाव से भरी थी। उनका रोज का नियम था सूरज उगने से पहले उठना, स्नान करके मंदिर में दीप जलाना, शनिदेव की पूरे मन से पूजा करना और फिर सबसे अहम काम, जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान देना। अपने इसी लगातार दान और सेवा के जरिए रानी सच में पूरी प्रजा की एक मां की तरह देखभाल करती थीं। उनके ये छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम ही राज्य की समृद्धि का असली कारण थे। भाग 2, साधु की परीक्षा और संदेश। धर्मपुर में सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन जल्द ही इस शांति की एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आए। कपड़े बिल्कुल फटे हुए और वो बेहद भूखे भी लग रहे थे। अब जाहिर है सैनिकों ने उन्हें उनके रूप रंग की वजह से अंदर जाने से तुरंत रोक दिया। पर यहीं पर रानी कलावती का असली चरित्र सामने आता है। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने बिना एक पल गवाए उस साधु को पूरे आदर के साथ भीतर बुलाया, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया और खुद उनके पैर धोए। रानी के इस सेवा भाव ने, उनके सीधे सरल स्वभाव ने उस साधु को भीतर तक खुश कर दिया था। उन्होंने उस शाही रुतबे के पीछे छिपे एक सच्चे सेवादार इंसान को देख लिया था। और खुश होकर उस साधु ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अहंकार से दूर रहना है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक सीधा संदेश था कि दैवीय कृपा सिर्फ और सिर्फ दयालुता और विनम्रता से ही मिलती है। राजा सम्राट सिंह पर इस चेतावनी का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म के रास्ते पर ही चलने की कसम खा ली। भाग 3, युद्ध और प्रार्थना का संकट। राजा की उस कसम की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जो एक भयानक खतरे के रूप में राज्य के सामने आने वाली थी। कुछ ही समय बाद अचानक से एक पड़ोसी राजा ने धर्मपुर पर हमला बोल दिया, और वो भी एक बहुत ही विशाल सेना के साथ। खतरा सच में बहुत बड़ा था। दुश्मन बिल्कुल दरवाजे पर खड़े थे। ऐसे में प्रजा का डरना तो स्वाभाविक था ही, पर धर्मपुर के अपने सैनिक भी उस भारी फौज को देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। एक इतनी बड़ी सैन्य ताकत के सामने खौफ का फैलना लाजिमी था। पर यहां देखिए कि धर्मपुर का नेतृत्व बाकी दुनिया से अलग कैसे था। जब हर कोई दहशत में था, तब राजा और रानी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ हथियारों पर भरोसा करने या पैनिक करने के बजाय उस चीज को चुना जिस पर उनका सबसे ज्यादा विश्वास था। राजा सम्राट सिंह घबराने के बजाय सीधे मंदिर गए और उन्होंने शनिदेव की प्रार्थना शुरू कर दी। और दूसरी तरफ रानी कलावती ने राज्य की सभी महिलाओं को साथ लिया और पूरी भक्ति के साथ दीप जलाकर प्रार्थना करने लगी। मतलब अपने सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जड़ों का ही सहारा लिया। भाग 4, शनिदेव का चमत्कार। और फिर इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी शाश्वत कथा के मूल विचार को बिल्कुल साफ कर देता है। उस आक्रमण की रात का घटनाक्रम जरा ध्यान से सुनिए। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। शाम के समय दुश्मन की वो विशाल सेना राज्य के ठीक पास अपना कैंप लगाती है और दहशत फैलाती है। रात होती है और इधर राजा, रानी और पूरी प्रजा एक साथ मिलकर प्रार्थना में डूब जाते हैं।
फिर आती है आधी रात और अचानक एक चमत्कार होता है। एक बेहद भयानक तूफान उठता है जो दुश्मन के पूरे कैंप और उनके सारे हथियारों को पूरी तरह तहस-नहस कर देता है। और अगली सुबह वो खूंखार दुश्मन जो कल तक दहशत फैला रहे थे, खुद बुरी तरह डरकर वहां से भाग खड़े होते हैं। बिना एक भी हथियार उठाए धर्मपुर की जीत होती है। ये साफ दिखाता है कि जब आप धर्म के साथ खड़े होते हैं तो कोई ऐसी अनजान ताकत आपकी रक्षा करती है जो इंसान की सेनाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। भाग 5 कर्म और धर्म की सीख। इस चमत्कारी जीत ने धर्मपुर को पूरे देश में हमेशा के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। जीत के बाद राजा सम्राट सिंह ने पूरे राज्य में अन्न और धन का एक बहुत बड़ा दान करवाया और उस समय उन्होंने एक बात कही जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि भक्ति, दया और अच्छे कर्मों में होती है। सच कहूं तो ये एक लाइन उनके बचने के इस पूरे सफर और इसके नैतिक संदेश का सबसे बेहतरीन निचोड़ है। अगर हम इन दो तरह की ताकतों की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हथियारों की शक्ति जो पूरी तरह से बड़ी बड़ी सेनाओं पर टिकी होती है, जो सिर्फ डर और तबाही लाती है और जैसा कि हमने देखा प्रकृति के एक तूफान के आगे बिल्कुल बेबस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है अच्छे कर्म और भक्ति की ताकत जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से आती है, हर तरफ शांति लाती है और आपको एक ऐसी अंदरूनी ताकत और दैवीय सुरक्षा देती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यह तुलना ही इस कहानी का असली सबक है। तो अगर हम समेट कर देखें कि आखिर किन गुणों ने धर्मपुर को उस तबाही से बचाया, वो थे उनकी अटूट भक्ति और आस्था, उनका लगातार दान करना और गरीबों की मदद करना, साधु के सामने अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ देना और सबसे अहम, हर हाल में सत्य और धर्म के रास्ते पर डटे रहना। इन उसूलों को जिंदा रखकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपने आदर्शों से समझौता किए बिना भी बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। तो अंत में ये सब आज के हमारे इस तेज तरार जीवन में क्या मायने रखता है? क्या आज की दुनिया में भी विनम्रता और अच्छे कर्म हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं? धर्मपुर की ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बिना किसी स्वार्थ के काम करना और अपने अहंकार को दूर रखना, क्या ये प्राचीन सबक हमारी आज की मुश्किलों को सुलझा सकते हैं? शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत भौतिक संसाधनों या हथियारों में नहीं बल्कि हमारे अपने मानवीय चरित्र में ही छिपी है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ धर्मपुर की इस दिलचस्प कथा की हमारी ये पड़ताल यहीं पूरी